नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सभी निगाहें बिहार पर टिकी हुई हैं और बिहार में इस वर्ष चुनाव होने हैं। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन उस पर ध्यान लोगों का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव तो होना ही है, लेकिन दिल्ली में एक बड़ा खेल कर दिया है। क्या है खेल, हम आपको बताते हैं। आपको बता दें सबसे पहले कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के फैसले अक्सर चर्चा के विषय बने हुए हैं, और ख़ास करके आप जानते हैं कि दिल्ली में 70 सीटों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और 8 तारीख को इसके परिणाम आएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और सभी दलों ने जो जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने उम्मीदवारों को उतार चुके हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में वो सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दिल्ली चुनाव को लेकर के जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी, उस स्ट्रेटजी का भी हिस्सा हम आपको बता रहे हैं। उस स्ट्रेटजी में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा, और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो दिल्ली में चुनाव को लेकर के चीज़ें सामने आई हैं, उसमें सबसे बड़ी बात ये आई है कि कहीं ना कहीं सब कुछ आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधे टक्कर की बात कही जा रही है। लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसी बातें की हैं। भारतीय जनता पार्टी के फैसले को लेकर के सवाल कई आ रहे हैं, और इन सवालों का जवाब यदि खोजने आप जाइएगा तो आपको एक चीज़ बहुत बारीक से नज़र आएगी कि भारतीय जनता पार्टी ने 70 सीटों वाले इस विधानसभा में 2 सीटें क्यों छोड़ी। इन 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। उसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी लिस्ट जारी कर दी थी और 2 सीट बचे हुए थे। हालांकि 29 और 1 का आंकड़ा लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। 11 उम्मीदवार बचे हुए थे, और इन 11 उम्मीदवारों को लेकर के भारत लाइव और पंचनामा पर हमने भी आपको खबरें दिखाई थी। 70 सीटों वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में 68 सीटों पर नामों का ऐलान करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने आखिर 2 सीटें क्यों छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी की 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने के फैसले के पीछे बुराड़ी और देवली, ये 2 सीटें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने इन 2 सीटों को अपने सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी को के लिए छोड़ दिया है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था, जिसमें उसने साफ साफ अपने 68 सीटों के उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय महासचिव अरुण कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी बातों को रखते हुए बताया था, एक प्रेस रिलीज भी जारी किया था। और उस प्रेस रिलीज के बाद आपको बता दें कि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि जिस तरह से एनडीए गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक होने का, और अचानक से जो डिमांड थे एनडीए गठबंधन के बाकी के घटक दल के साथियों के, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई। और उस स्ट्रेटजी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने, चूँकि आप जानते हैं कि बिहार में भी इसी वर्ष चुनाव होने हैं, और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि उसके साथी दल नाराज़ हों। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 मजबूत साथी जिनके साथ उसे बिहार में चुनाव लड़ना है, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी, इन दोनों को लेकर के वो काफ़ी कहा जाए तो एक फैसला की। और उसी फैसले के तहत भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड के हिस्से में बुराड़ी और देवली जो सीट है उसे लोक जनशक्ति पार्टी के लिए छोड़ दिया है। दोनों ही सीट पर अपने अपने उम्मीदवार उतार लिए गए हैं। बुराड़ी सीट पर आपको पता है कि जिस दिन घोषणा हुई थी उसी दिन उम्मीदवार उतार लिए गए थे। इस पूरी तरह से अगर देखा जाए तो 70 सीटों वाले इस विधानसभा में 5 फरवरी को पहले फेज में ही वोटिंग होंगे और 8 फरवरी को इसके परिणाम आएंगे। दिल्ली में जो दिल्ली के वोटर हैं वो इस बार फैसला किसके पक्ष में करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी आश्वस्त है कि वो इस बार सरकार बनाने में सफल हो जाएगी, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी कम मेहनत नहीं कर रही है। कांग्रेस ने भी अपना दावा मजबूत रखा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला 2 सीटें अपने सहयोगी दलों को देने का कितना कारगर साबित होता है, ये 8 तारीख को पता चलेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816